जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावे और संदेश चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन यह है कि महामारी तेरे नजदीक नहीं आ सकती। यह परमेश्वर का वादा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वादा है, उसके ऊपर भरोसा रखना। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे मीडिया कुछ भी कहे, मगर हमें परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर विश्वास करना आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि महामारी तेरे नजदीक नहीं आ सकती। आज का संदेश का जो विषय है वो है अंतिम दिनों की भविष्यवाणी। यीशु मसीह का आगमन कब है, रैप्चर कब होने वाला है, महायुद्ध कब होने वाला है, दिव्य युग कब चालू होने वाला है। तो ये सब बातों के ऊपर हम गौर करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। अगर कोई अविश्वासी है तो उसको भी यही लग रहा है कि हम अंतिम दिनों में हैं, और जो विश्वासी लोग हैं सारे दुनिया में, तो उनको भी यही लग रहा है कि हम अंतिम दिनों में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अंतिम दिनों के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, अंतिम दिनों की क्या भविष्यवाणी है, यह जानना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमें कोई दूसरे किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें लाइब्रेरी जाके बड़े बड़े किताब, जो पुराने किताब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। जैसे कि आपको मालूम है, पवित्र शास्त्र में 66 किताबें हैं। उन 66 किताबों में से 35 किताबों से भी ज्यादा किताबों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। यीशु मसीह आने के क्या क्या चिन्ह है उसके बारे में लिखा है। दिव्य युग कब चालू होने वाला है, महायुद्ध कब होने वाला है, रैप्चर कब होने वाला है, उसके बारे में लिखा है। यदि आधे से भी ज्यादा पवित्र शास्त्र में अंतिम दिनों के बारे में लिखा है, तो बहुत आवश्यक है हमें जानने के लिए क्या क्या अंतिम दिनों की घटनाएं है, क्या क्या होने वाला है। अभी आपको मालूम है कि डैनियल का जो किताब है, जो कि पुराने नियम में है, वो लिखा गया था 500 बीसी में। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में उसको कहते कि ईसा पूर्व। और जो प्रकाशित वाक्य है वो लिखा गया था 95 एडी में। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। हिंदी में हम उसको कह सकते हैं ईस्वी। तो ये दोनों किताबों के बीच में आप अंतर देखना कितना है, बहुत सालों का अंतर है। मगर जो भविष्यवाणी डैनियल की किताब में की गई थी अंतिम दिनों के बारे में, और जो भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में की गई है, ये दोनों मेल खाती है। दोनों में जो भविष्यवाणी की गई है उनमें कोई भी फर्क नहीं है, वो मेल खाती है। यह अद्भुत बात है। डैनियल का किताब 500 बीसी में लिखा गया था, प्रकाशित वाक्य 95 एडी में लिखा गया था, तो भी दोनों में जो भविष्यवाणी लिखी गई है वो भविष्यवाणी मेल खाती है। और बहुत सारे मसीह लोग जो प्रकाशित वाक्य जो किताब है उनको वो पढ़ते नहीं है। उनको लगता है कि वो समझना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ 1 या 2 अध्याय पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और कुछ कुछ जो चर्चेस होते हैं वो कहते हैं कि क्या भविष्य के बारे में पढ़ने का, जो वर्तमान है उसके बारे में गौर करना। तो जो होने वाला है उसके ऊपर उनका ज्यादा विश्वास नहीं होता है। और कुछ कुछ जो चर्चेस होते हैं वो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी उसके अनुसार चलते हैं। अभी रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब क्या? रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब यह है कि अभी इज़राइल का जो महत्व है वो अभी कम हो गया है। पहला था, पुराने नियम में था, परमेश्वर
इज़राइल नेशन को चाहता था, जो उसमें यहूदी लोग थे उनको वो चाहता था। मगर अभी परमेश्वर जो इज़राइल जो है उस देश के बारे में अभी वो सोचता नहीं है। तो कहते कि जहां पे भी पवित्र शास्त्र में इज़राइल ये शब्द आया है, आप उसको चर्च ये नाम से पढ़ो, क्योंकि अभी परमेश्वर का जो ध्यान है वो सब चर्च के ऊपर है। तो इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, और ये बहुत ही खतरनाक थियोलॉजी है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप कहते हैं कि अभी जो इज़राइल जो राष्ट्र है उसका महत्व नहीं है, तो क्यों यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहां पे है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन है इज़राइल में। यीशु मसीह का दूसरा आगमन है यरूशलेम में, और यरूशलेम से दिव्य युग चालू होने वाला है। यानी यीशु मसीह यरूशलेम में बैठ के 1000 साल इस दुनिया में राज्य करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि अभी इज़राइल राष्ट्र का महत्व कम हुआ है, तो क्यों यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं? और यदि कोई विश्वास करता है रिप्लेसमेंट थियोलॉजी में, वो कभी भी भविष्य में जो होने वाला है, जो अंतिम दिनों की जो घटनाएं है, उनके ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे। और मैं देखता हूं कि बहुत कम चर्चेस, बहुत कम मिनिस्ट्रीज, बहुत कम कलीसिया अंतिम दिनों के बारे में प्रचार करती है। और जैसे मैंने कहा कि हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके, तो बहुत आवश्यक है पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणी की गई है उसके ऊपर गौर करना बहुत आवश्यक है। आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 3। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यहां पे क्या लिखा है कि यदि आप भविष्यवाणी के वचन को पढ़ाते हैं, यानी प्रकाशित वाक्य में जो वचन लिखा है उस वचन को आप लोगों को पढ़ाते हैं, और जो इस वचन को सुनते हैं और जो इसमें जो बातें लिखी गई है उसके ऊपर मन से अपने हृदय से विश्वास करते हैं, तो पवित्र शास्त्र कहता है कि आप धन्य है। इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य इस किताब में, पूरे किताब में भविष्यवाणी दी गई है, अंतिम दिनों की भविष्यवाणी दी गई है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसको दूसरों को बताना, बहुत आवश्यक है कि उसके बारे में सुनना और उसके बारे में विश्वास करना। तो परमेश्वर कहता है कि आप धन्य है। और दूसरी एक बात है कि जब कोई ऐसा कहता है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसा प्रचार नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा जो मत्ती 24:36 जो है वो हमेशा उनको वो बताते हैं, और वो कहते कि इस वचन में लिखा है। आइए उस वचन को आप पढ़ते हैं। पहला मत्ती 24:36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो हमेशा कहते, देखो वचन कहता है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता, यीशु मसीह कब आने वाले उसके बारे में कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते, यीशु मसीह भी नहीं जानते, सिर्फ पिता को मालूम है। तो आप क्यों ऐसा प्रचार करते कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं? क्योंकि किसको भी पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग ये बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती 24:36 में लिखा है कि कोई भी नहीं जानता है पिता के अलावा। मगर हमें बहुत आवश्यक है अभी कि इसके बारे में आगे की किताबों में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 1।
यहां पे लिखा है मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य जो किताब है, ये मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो परमेश्वर ने उनको दिया है, और परमेश्वर ने उनको सब कुछ बताया है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। आइए आगे पढ़ते। मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को बताया कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, और यीशु मसीह ने स्वर्गदूत के द्वारा ये सब बातें यूहन्ना को बताई, और यूहन्ना के द्वारा अभी ये सब बातें दुनिया भर में पहुंच गई है। तो क्या अभी हम कह सकते हैं कि इसके बारे में किसको भी पता नहीं है? क्या अभी हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह को मालूम नहीं है कि वो कब आने वाले हैं धरती के ऊपर? क्या अभी हम कह सकते हैं कि स्वर्गदूत को मालूम नहीं है? क्या अभी हम कह सकते हैं किसको भी मालूम नहीं है? अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहां पे बताया कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को बताया है। आइए इस डायग्राम को हम देखते हैं। मत्ती जब 24:36 में जो बातें कही गई थी, तभी यीशु मसीह कहाँ थे? तभी यीशु मसीह धरती पे थे। और सही बात है, मत्ती कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता। मगर अभी जो हमने पढ़ा है, जो प्रकाशित वाक्य एक एक में जो हमने पढ़ा है, तब भी यीशु मसीह कहाँ थे? यीशु मसीह उस समय स्वर्ग में थे, पिता के साथ थे। तो ये दो बातें समझना बहुत आवश्यक है। मत्ती में जो बात कही थी तभी यीशु मसीह धरती पे थे, और प्रकाशित वाक्य में जो बातें कही थी तभी यीशु मसीह स्वर्ग में थे, यीशु मसीह अपने पिता के साथ थे। मत्ती में लिखा है कि कोई भी उसे नहीं जानता, मगर प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को बताया, और यीशु मसीह ने दूतों के द्वारा यूहन्ना को बताया है, और यूहन्ना के द्वारा सब दुनिया में फैल चुका है। तो ये बातों का अंतर हमें मालूम होना चाहिए, और इसलिए आज हम कह नहीं सकते कि किसको भी इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा कहता है कि यीशु मसीह 15 नवंबर को आने वाले, यीशु मसीह दिसंबर 2 को आने वाले, ये बात गलत है। मगर जो पवित्र शास्त्र में हमें चिन्ह दिए गए हैं, पवित्र शास्त्र में अंतिम दिनों की भविष्यवाणी की गई है, क्या क्या घटनाएं होने वाले हैं, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ, यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत नजदीक है। आइए हम दूसरे वचन में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:3, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उन्हें याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा, और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो यहां पे क्या लिखा है कि यदि तुम नहीं जागोगे, यदि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे, तो मैं कब आऊंगा, मैं चोर की तरह आऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर यह वचन का अर्थ यह भी हो सकता है, यदि हम यीशु मसीह का आने का इंतजार करेंगे, यदि हम जागते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन से घड़ी में आने वाला है। क्योंकि यदि हम नहीं जागोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मगर यदि हम जागते रहेंगे, यदि हम इंतजार करते रहेंगे कि यीशु मसीह कब आने वाला है, तब हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन से घड़ी में आने वाला है। तो यह सब वचन बताने का यही मकसद था कि अभी हम कह नहीं सकते कि हमको मालूम नहीं है, यीशु मसीह को मालूम नहीं है, जो उनके स्वर्गदूत है उनको मालूम नहीं है। अभी सबको बातों का पता चला है, और यदि हम जागते रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन से घड़ी में आने वाले हैं।
तो यह बहुत आवश्यक है जानने के लिए कि आज का जो समय वो कौन सा समय है। आज का समय जो चल रहा है वो है अनुग्रह का समय, जिसको कहा जाता है कृपा काल, या तो हम उसे कह सकते हैं चर्च काल, चर्च एज। यह व्यवस्था का समय नहीं है। यूहन्ना 1:17 में लिखा है, व्यवस्था निश्चय ही मूसा द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा आए। तो अनुग्रह और सत्य का समय है। यदि आप अनुग्रह को आप जानोगे, परमेश्वर के अनुग्रह को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, क्योंकि अनुग्रह और सत्य हमेशा साथ में होता है। मगर बहुत मुझे को लगता है कि आज भी वो व्यवस्था के समय में है, आज भी वो पुराने नियम में है, तो वो उसके अनुसार प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर से आशीष चाहे तो सब नियमों का पालन करना पड़ेगा, स्वर्ग जाना है तो सब नियमों का पालन करना पड़ेगा, सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर से रक्षा चाहिए तो सब नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, हर दिन उपवास करना पड़ेगा, बहुत पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, गरीबों को मदद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ही परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है। तो ये सब बातें वो सिखा रहे आज भी। वो समय था, मगर आज का जो समय है, आज का समय है अनुग्रह का समय। अनुग्रह का समय का मतलब क्या होता है कि उद्धार जो होता है वो अनुग्रह से होता है। जो यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो काम किया है, जो लहू उसने बहाया है, उसके ऊपर हमारा उद्धार हो गया है। उसके ऊपर विश्वास करने से हमारा उद्धार हो जाए, अपने कामों से नहीं। उन्होंने जो काम किए, यीशु मसीह ने जो काम किए, उससे हमारा उद्धार होता है। जो आशीष मिलती है, आशीष हमें मिलती है अनुग्रह से। और जो परमेश्वर जो रक्षा करता है हमारी, वो करता है अनुग्रह से। चंगाई वो हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिलती है। यानी जो भी आशीष हमें चाहिए आज, वो सब हमें अनुग्रह से मिलते हैं। इसमें हमारा कुछ भी हाथ नहीं होता है, इसमें हमारे अच्छे काम नहीं होते हैं। इसलिए हम अभी प्रचार नहीं कर सकते हैं कि हमारे अच्छे कामों के वजह से हमें उद्धार मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगी, हमारी रक्षा होगी। नहीं, अनुग्रह से। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना मत करना, आप बाइबल मत पढ़ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि ये समय में जो भी आपको चाहिए वो अनुग्रह से मिलेगा, आपके कामों में से नहीं। ये बात हमें समझनी चाहिए। और जो ये प्रचार करते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अगर यही निष्कर्ष हम लगाते हैं तो हम दिन में एक आज्ञा का पालन करते हैं मगर 100 आज्ञा का हम पालन नहीं करते हैं। तो ये निष्कर्ष से हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। अगर चंगाई के लिए ये निष्कर्ष हम करते हैं, एक आज्ञा हम मानते हैं, 100 आज्ञा नहीं मानते, तो हमारी चंगाई कभी नहीं होती। तो इसलिए हम अभी कह नहीं सकते कि आज्ञा मानने से हमारा उद्धार हो सकता है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई मगर किसी ने भी उसका पालन नहीं किया, किसी ने भी सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ने किया। यह बात के ऊपर आप गौर रखना, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता है। हम अनुग्रह से हमारा उद्धार होगा। और आज स्वर्ग में बहुत सारे लोग हैं। क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने जो महान काम किया, स्वर्ग में जो महान काम किया है, उसके बल के आज स्वर्ग में बहुत लोग हैं। और दूसरी बात ये जानना बहुत आवश्यक है कि कोरोना वायरस जो है वो परमेश्वर से नहीं है। बहुत आवश्यक है जब हम प्रचार करते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह का जो सही चरित्र है वो बताना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहता है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है। अभी ये मैं नहीं बता रहा हूं कि परमेश्वर शिक्षा नहीं करता है,
क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो उसको नरक में डाला जाएगा। जो विश्वास करता है वो अनंत काल स्वर्ग में रहेगा। पवित्र शास्त्र यह बात कहता है। और क्लेश समय आने वाला है। 7 साल का वो तो भयानक समय होगा। आज जो हम जा रहे हैं इसमें 100 गुना ज्यादा वो समय भयानक होगा। वो समय आने वाला है, मगर आज वो समय नहीं है। आज जो समय चल रहा है वो अनुग्रह का समय है। दुनिया भर में यीशु मसीह का अनुग्रह फैला हुआ है। और यह अनुग्रह क्यों है? ताकि लोग पश्चाताप करें। पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो अध्याय 2:4, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। सिर्फ परमेश्वर का खौफ नहीं, परमेश्वर की कृपा। और इसके बाद जो घटना होने वाली है वो है रैप्चर। और इसके लिए जो लैटिन शब्द है वो है रैप्चिरो, जहां से ये रैप्चर वर्ड आया। और जो ग्रीक जो है उसको कहा जाता है हर्पिजो। तो यहां से ये जो है ये रैप्चर ये शब्द आया। और रैप्चर का मतलब है बादलों पे ऊपर उठा लिए जाना। अभी एक बात याद रखना कि जो रैप्चर है और जो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों एक नहीं है। बहुत सारे मसीह कहते हैं कि रैप्चर और जो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो एक ही बात है। नहीं, वो दोनों अलग अलग बात है। रैप्चर में यीशु मसीह विश्वासी लोगों के लिए आने वाले हैं, जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया है। उनके लिए यीशु मसीह रैप्चर में आने वाले हैं। और दूसरी बात बहुत आवश्यक है, यीशु मसीह जब रैप्चर होगा तो वो धरती पे अपना पांव नहीं रखेंगे, वो धरती पे नहीं आएंगे। हम उनको बादलों पे मिलेंगे। और वो आने वाले विश्वासी लोगों के लिए आने वाले हैं। और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो होने वाला है इज़राइल के लिए, इज़राइल को बचाने के लिए। जो यहूदी लोग हैं उनको बचाने के लिए यीशु मसीह दूसरे बार आने वाले हैं। तो रैप्चर होने वाला है विश्वासियों के लिए। और जो सेकंड कमिंग जो है यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो होने वाला है इज़राइल के लिए। तो ये बातें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कुछ भविष्यवाणी की गई है रैप्चर के लिए, कुछ भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि विश्वासी लोग ये दोनों जो है ये दोनों घटनाएं को वो एक ही बताते हैं। इसलिए जो यीशु मसीह की जो दूसरे आगमन की जो भविष्यवाणी है वो रैप्चर के लिए उसको लगाते हैं, और रैप्चर की जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को वो लगाते हैं। नहीं, वो दोनों बात अलग है। रैप्चर यीशु मसीह विश्वासियों को लेके आने वाले हैं, और जो यीशु मसीह का जो दूसरा वो है इज़राइल के लिए, इज़राइल राष्ट्र को बचाने के लिए। तो ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। आइए हम पढ़ते 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और वचन 17। इसके बाद हम जो जीवित है, जो उस समय तक शेष रहेंगे, उन लोगों के साथ बादलों में ऊपर उठा लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। तो रैप्चर में हम प्रभु को कहाँ मिलने वाले हैं? हम प्रभु को मिलने वाले हैं आकाश में, क्योंकि यीशु मसीह आकाश में आने वाले हैं, वो धरती पे आने वाले नहीं है रैप्चर में। तो हम यीशु मसीह को आकाश में मिलने वाले हैं और वहां से वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। और जैसे रैप्चर होगा, जो अनुग्रह का समय वो खत्म हो जाएगा, और जो क्लेश समय जो है वो क्लेश समय 7 साल का क्लेश समय चालू होगा। और जैसे मैंने बताया कि ये समय में अभी जो हम जिस परिस्थिति से जा रहे उससे 100 गुना ज्यादा वो भयंकर परिस्थिति रहेगी। मगर अभी जो समय चल रहा है वो अनुग्रह का समय। और जैसे ही हम रैप्चर हो जाएंगे तो अनुग्रह का समय
खत्म हो जाएगा। हम पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3। कोई आप लोगों किसी भी तरह न भड़काए, वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले धर्म विद्रोह न हो जाए और वह अधर्म पुरुष प्रकट न हो जिसका विनाश अनिवार्य है। तो इसका मतलब यह है, अधर्म पुरुष किसको कहा गया है? अधर्म पुरुष कहा गया है ईसा विरोधी को। तो जब ईसा विरोधी प्रकट होगा तब हमारा रैप्चर होगा। आगे पढ़ेंगे वचन 4। वह अपने घमंड में उन सब का विरोध करता और उनसे अपने को बड़ा मानता है जो देवता कहलाते या पूज्य समझ जाते हैं, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में यानी इज़राइल में परमेश्वर का मंदिर में विराजमान हो जाकर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है। तो जैसे ही यह अधर्म पुरुष ईसा विरोधी प्रकट होगा, हमारा रैप्चर होगा। और जब हमारा रैप्चर होगा तो इस धरती पे जो क्लेश समय है 7 साल का, वह चालू होगा। अभी ये जो अधर्म पुरुष है उसको पवित्र शास्त्र में 2 नाम दिए गए। एक तो पाप का पुत्र और दूसरा है विनाश का पुत्र। 3.5 साल उसको कहा जाता है पाप का पुत्र, और उसके बाद के 3.5 साल उसको कहा जाता है विनाश का पुत्र। और उसको दूसरा भी एक नाम है, वो है पशु। 12:1 में लिखा है, मैंने एक पशु को समुद्र में से ऊपर आते देखा। तो उसके लिए दूसरा भी नाम है पशु। तो 3.5 साल उसका नाम है पाप का पुत्र, और उसके बाद 3.5 का नाम है विनाश का पुत्र। और दूसरा नाम किसको दिया गया है? यहूदा को दिया गया है। वो यीशु मसीह का शिष्य था, मगर उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ धोखा किया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान यहूदा के अंदर घुस गया। और वैसे इसका होने वाला है, ये ईसा विरोधी का 3.5 के बाद शैतान इस ईसा विरोधी के अंदर घुस के वो कार्य करने वाला है। इसलिए उसको कहा जाता है विनाश का पुत्र। यहूदा का भी यही कहा है, विनाश का पुत्र। और बाइबल उसको ये भी कहते हैं पशु। क्लेश समय के अंत में ये जो ईसा विरोधी है वो सब लोगों को बहकाता है, सब राष्ट्रों को बहकाता है। और जो राष्ट्र होते जो इज़राइल से नफरत करते, उनको वो वहां पे लेके आता है इज़राइल में, और वो इज़राइल को घेर लेता है। क्योंकि उनका मकसद यह कि इज़राइल के राष्ट्र को नष्ट करना। और जब ऐसा होता है तब यीशु मसीह स्वर्ग से आते हैं। उसको कहा जाता है दूसरा आगमन। वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन इज़राइल राष्ट्र को बचाने के लिए, यहूदीन को बचाने के लिए। तो यीशु मसीह आ जाते हैं स्वर्ग से, और यीशु मसीह के साथ हम भी आते हैं। और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह की उपस्थिति से ये सब जो लोग आते हैं, ये सब जो सैनिक लोग आते हैं, उनको वो नष्ट करता है अपनी उपस्थिति से। क्योंकि परमेश्वर के सामने वो तो टिक नहीं सकते, यीशु मसीह के सामने वो तो टिक नहीं सकते। तो जैसे यीशु मसीह आ जाएंगे, यीशु मसीह से उपस्थिति से वो नष्ट हो जाएंगे। और जैसे यीशु मसीह आ जाते, जैसे मैंने कहा कि ये सब लोग जो होते हैं, जो आते हैं इज़राइल को नष्ट करने के लिए, वो सब का खात्मा हो जाता है। क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:1 में। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात दोष लगाने वाले शैतान को, उसको कहा जाता है पुराना सांप, दोष लगाने वाला शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। यानी शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाता है और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प
1000 वर्ष पूरे होने जाने तक राष्ट्र को नहीं बहकाए। इसके बाद थोड़े समय के लिए उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। यानी 1000 साल के लिए उसको बंदी बनाया जाता है, 1000 साल के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। यह हम आगे देखेंगे। और हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 19-20। पशु बंदी बनाया गया और उसके साथ पशु यानी कौन? वो ईसा विरोधी। मैंने कहा उसको पशु भी कहा जाता है, शैतान को सांप कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, और ये जो ईसा विरोधी उसको कहा जाता है पशु, बीस्ट। पशु बंदी बनाया गया और उसके साथ वो झूठा नबी, पशु के साथ एक झूठा नबी होता है। वो एक धार्मिक लीडर जैसा होता है। तो शैतान जो पशु होता है उसको बंदी बनाया गया और उसके साथ वो झूठा नबी जो है, जिससे पशु के निरीक्षण में चमत्कार दिखाकर उन लोगों को बहकाता, जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की थी, मार्क ऑफ द बीस्ट, और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी। वे दोनों जीवित ही धक के गंधक के अग्निकुंड में डाल दिए गए। तो शैतान को 1000 साल के लिए बंदी बनाया गया और ये जो दो लोग थे, जो पशु था और ये झूठा नबी, उसको अग्निकुंड में डाल दिया गया। और इसके बाद चालू हुआ है दिव्य युग। दिव्य युग का मतलब है कि यीशु मसीह यरूशलेम से 1000 वर्ष पृथ्वी के ऊपर वो राज्य करेंगे, वो राजाओं के राजा रहेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र कहते हैं यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। और जैसे ये दिव्य युग खत्म होगा 1000 साल के बाद, जैसे मैंने कहा कि शैतान को थोड़े समय के लिए खुला कर दिया जाएगा। आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 20। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद शैतान बंदीगृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के चारों कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने के लिए और गोग एवं मागोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू कणों की तरह असंख्य है, युद्ध के लिए एकत्र करके निकालेगा। वे सारे पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने संतों के शिविर और परमेश्वर के प्रिय नगर इज़राइल यरूशलेम, परमेश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया। लेकिन उस समय आग आकाश से उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाले दिए गए थे। वे युग युगों तक दिन रात यातना भोगेंगे। तो बाद में शैतान को भी उसमें डाल दिया जाता है, जहां पे वो झूठा नबी और जहां पे वो पशु है। और उसके बाद जो होने वाला है विशाल श्वेत सिंहासन, और ये विश्वासी लोग के लिए नहीं है। विश्वासी लोग का न्याय नहीं होगा। बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि वो हमारे भी न्याय होगा, हमने अच्छे काम किए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम किए तो नरक में जाएंगे। नहीं, आपका न्याय नहीं होगा। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमको दंड की आज्ञा नहीं होती है, क्योंकि वो यीशु मसीह ने सब कुछ, जो हमारा जो दंड है वो उसके ऊपर ले लिया है और हमें आजाद कर लिया है। तो हम विशाल श्वेत सिंहासन के सामने खड़े नहीं होने वाले हैं। यहां पे खड़े होने वाले हैं जो नरक में थे, और यीशु मसीह जो उनको वो गंध की कुंडली में, जहां पे ये लोग थे, वहां पे उन सबको डाल दिया जाएगा। और हम यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। तो यह है अंतिम दिनों की घटनाएं, और आगे के वीडियो में और भी हम विस्तार में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं यह समय के लिए, धन्यवाद देते कि आप महान हैं, धन्यवाद देते कि आप जीवित हैं, और जो भी आपने हमको बताया है अंतिम दिनों के बाद, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यह सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं, आमीन।